हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में ईएमआई का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन मोर बेसिक। ठीक है, थोड़ा सा और बेसिक में जाएंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने सीखा है उसके थोड़ा सा और डीप में जाएंगे और जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, जो करंट इंड्यूस होता है, उसका जो बेसिक रीजन है उससे समझेंगे। और वो तब समझ में आएगा जब आपने मैग्नेटिज्म को पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ा है कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो किस तरह से उस पर फोर्स लगता है। ये अगर आपने पढ़ा है, ये अगर आपको आता है तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। वो मोशनल ईएमएफ क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसलिए हमने लिखा है कि लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक रीजन ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसका बेसिक रीजन क्या है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने कहा, क्या कहा कि जब भी कोई अगर क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप हो और उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा हो तो उसमें इंड्यूस करंट होता है और इंड्यूस ईएमएफ होता है। लेकिन क्यों होता है, क्यों जनरेट होता है, वो अभी देखेंगे। ठीक है, अब किस तरह से होता है देखिए। सपोज कीजिए, मोशनल ईएमएफ को समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है, लूप नहीं है, सिंपली कंडक्टिंग रॉड है और इसे आप क्या कर रहे हैं कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप इसे क्या कर रहे हैं कि एक वेलोसिटी दे दी है इस रॉड को। और ये रॉड जो है, सपोज कीजिए कि इसमें राइट साइड की तरफ, सपोज दिस रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ सम वेलोसिटी v, दिस वन v वेलोसिटी से। अब इसको ऐसे समझिए कि इस कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग रॉड के अंदर तो बहुत सारे प्लस माइनस चार्जेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रॉन्स जब रॉड मूव कर रहा है तो रॉड के साथ साथ, इस रॉड के साथ साथ इस पर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो मूव कर रहा है। और वो कहाँ मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मूव कर रहा है, जहाँ पे क्रॉस फील्ड है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चार्ज मूव कर रहा है तो पिछले लेक्चर्स में, पिछले टॉपिक्स में हमने सीखा है कि उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होता है? एफ मैग्नेटिक इक्वल टू, अगर आप याद कीजिए तो चार्ज टाइम्स वी क्रॉस बी, ये लगता है। अगर चार्ज पॉजिटिव रहा तो ये डायरेक्शन होगा, नेगेटिव रहा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज अगर v क्रॉस b यहाँ पर अगर आप लगाते हैं इस केस में कि v इस तरफ है और b पेज के अंदर में है, ठीक है, तो v क्रॉस b लगाइएगा तो ऊपर की तरफ फोर्स आता है। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में फोर्स यहाँ लगेगा। ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो ऐसा यहाँ कुछ है नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक जगह इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा तो दूसरी तरफ अपने आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहा है, यहाँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, जब तक ये मूव करते रहेगा तब तक इसके अंदर का चार्ज इस तरफ जाते रहेगा, क्योंकि ये मैंने प्योर कंडक्टर लिया है तो कंडक्टर में तो बहुत सारे चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो चार्ज बढ़ते जाएगा, यहाँ भी चार्ज बढ़ते जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ टाइम बाद ये चार्ज जो होता है सैचुरेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर चार्ज रहेगा तो भी जो है इस पर फोर्स नहीं लगता, ये चार्ज इस तरफ नहीं जाता है। क्यों होता है कि सपोज कीजिए कि ये जो चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रहा है इस जगह पर, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ है। किस तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डेवलप हो गया, देखिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा था? एफ मैग्नेटिक चार्ज इस तरफ लग रहा है, इस तरफ एफ मैग्नेटिक। तो कुछ समय बाद सपोज कीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज है और इस चार्ज पर दो फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स बोलता है कि भाई साहब आप इधर जाइए, आपकी वेलोसिटी v है। ठीक है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसको बोलता है कि भाई साहब आप इधर की तरफ जाइए। और इलेक्ट्रिक फोर्स बोलता है भाई साहब आप मोशन में है कि नहीं उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन भाई आप चार्ज हैं तो आप पे फोर्स इधर लगना चाहिए। तो दोनों फोर्स का एक बैलेंस पहुंचता है, एक पॉइंट आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि जो कंडक्टर में कहीं भी जो चार्ज है
उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गया तो वो चार्ज मूव करना बंद कर देता है, और यही सिचुएशन है जिस समय यहाँ का चार्ज और यहाँ दोनों एंड का चार्ज फिक्स हो जाता है। तो F मैग्नेटिक Q V क्रॉस B है, और F इलेक्ट्रिक जो है वो क्या हो जाएगा, Q टाइम्स E हो जाएगा, और बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज विल स्टॉप मूविंग व्हेन, कब होगा, F मैग्नेटिक इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो बोल ही दिए हैं, इक्वल टू F इलेक्ट्रिक। इसका मतलब कि Q V B, V क्रॉस B मतलब V B हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनता है V और B के बीच में, तो Q V B इज इक्वल टू Q V। और यहाँ से आपको मिलता है Q Q कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू V B। V क्या है, वेलोसिटी है, याद रखिए, ये क्या है, वेलोसिटी है, E V B। अब क्या है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने ये तो कह दिया कि Q इक्वल टू V क्रॉस B। इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं किस तरह से, चार्जेज इनसाइड द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू इट्स वेलोसिटी V इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला फोर्स, एंड दे गेट्स एक्यूमुलेटेड एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर अंटिल द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एज दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये रॉड का जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन मेन है यहाँ पर जो डेवलप हुआ है ये। ठीक है, क्लियर है? तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू हमारा आया VB। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब ओपन सर्किट होता है तो दोनों सेम चीज़ है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस एक याद कीजिए कि टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। ठीक है, मान लीजिए कि ये रॉड है और यहाँ पर प्लस चार्जेज है और यहाँ माइनस चार्जेज है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए EMF जो है, EMF लेट EMF इक्वल टू ये वाला E दिखाते हैं। ठीक है, कर ली, EMF इक्वल टू E है और ये E है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई L, वेयर L इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। ठीक है, E बाई L होता है या E इंटू L होता है, इट इज़ E टाइम्स L। ठीक है, क्यों, फॉर्मूला आप याद कीजिए, ये वाला याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, या ई आर इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, ये होता है ना। तो यहाँ से आप पाइए डेल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, उस भी को इस भी से मत कंपेयर कीजिए, ई टाइम्स डेल्टा एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेल्टा एक्स को लेंथ लिया जाए और डेल्टा वी को EMF लिया जाए तो EMF इक्वल टू E टाइम्स L आ गया। ठीक है, यही डेरिवेशन है इसका, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे। तो E, अब ये वाला वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारे पास जो EMF आया, EMF कितना हो गया, E टाइम्स L, मतलब हो गया VBL। यही एक फॉर्मूला है कि इस केस में जब कोई रॉड मूव कर रहा है तो E इक्वल टू VBL, ये EMF इंड्यूस्ड है इन द रॉड कंडक्टर, और इस EMF को बोलते हैं कॉल्ड मोशनल EMF, क्योंकि मोशन की वजह से हुआ है। क्लियर है? अब ये मोशनल EMF आपको, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि VBL जो बोल रहे हैं, तो इसमें V जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो कि B के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वही लिया जाएगा हमेशा। तो इसलिए इसको अगर और ज़्यादा स्पेसिफिकली लिखना हो तो E इक्वल टू V परपेंडिकुलर BL कर देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल हो गया। V परपेंडिकुलर ये सिंबल है, E दिस इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू B, ये जैसे इस केस में लेंथ के परपेंडिकुलर है, ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ जाइए केवल कि ये कॉन्सेप्ट क्या, एग्जाम्पल करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, B और L दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इस केस को एक सिंपल सा अगर केस लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक ऐसा केस लेते हैं कि एक रेल है, ये सिंपल केस एक न्यूमेरिकल्स में बार बार आपको आएगा देखिएगा, और उसमें एक क्या है कंडक्टर इस तरह से ले लिया। ठीक
ठीक है। अब ये कंडक्टर जो है इसके ऊपर में ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है बहुत सारा, लेटेस्ट से अंदर बाहर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको अगर मूव किया जा रहा है इसको इस तरह से विथ वेलोसिटी v, और इसका लेंथ l है, ये वाला लेंथ यहाँ से ले करके रेल का जो ये लेंथ है l है, ठीक है, और v वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड। तो बोलता है कि इस रॉड की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा। तो इस रॉड की वजह से ईएमएफ जो जनरेट होगा हमें पता है, ईएमएफ इज दैट विल बी इक्वल टू VBL, ठीक है। VBL अभी हमने देखा है, VBL होगा। और सपोज कीजिए इफ़ कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस एट एनी टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ रेल एट एनी टाइम। रेल मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये इसमें करंट नहीं फ्लो रहा है, करंट इसमें फ्लो होगा ऐसे, ठीक है। रेल एट एनी टाइम एंड स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कंडक्टर, देन इसको एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रॉड जो है वो एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल देखना होगा। करंट किस तरह लेंस लॉ लगा करके देखिए कि अगर ये इधर मूव कर रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो इसमें करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, इसमें करंट डॉट की तरफ फ्लो होना चाहिए, इसलिए करंट का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग सिंपली इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ये दिखा दिए कैपिटल R से लेटेस्ट से, ठीक है। और ये जो पोर्शन है जो स्मॉल रॉड का जो है उसको एक स्मॉल r रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बता सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r और ये EMF, एक सर्किट डायग्राम हो गया ये, क्लियर। तो इसमें अगर करंट I फ्लो हो रहा हो तो हम लोग लिख सकते हैं I इजकल टू E अपॉन, क्या लिखेंगे, I इजकल टू EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा बात हो गया कि EMF में हम लोग समझ चुके हैं। एक केस ये हो गया, ऐसे केसेस डिफरेंट आते रहेंगे आपको न्यूमेरिकल्स में, याद रहे तभी तक होगा जब तक इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, तभी तक EMF जनरेट होता है। एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या लेते हैं कि रॉड ले लिया और इस जैसे ये पेन है, रॉड ले लिया और इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट किया जा रहा है। तो वो वाला केस ले लेते हैं, इसको बोलते हैं रोटेटिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड B। अब मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिए ये, ठीक है। ये हमेशा क्रॉस क्यों ड्रॉ करते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा आसान है बताना, डॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें एक रॉड ले लिए, ये रॉड, और ये जो रॉड है वो सपोज कीजिए इस एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पाइवोट पॉइंट है, और इसके अबाउट में ये रॉड जो है वो रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ये ठीक है। रॉड जो है रोटेट कर रहा है, मूव वैसे नहीं कर रहा बल्कि रोटेट कर रहा है ऐसे। तो रॉड जो रोटेट कर रहा है तो इसके क्रॉस अगर आप किसी तरह से कनेक्ट कर दें दोनों एंड को, कौन सा, ये वाला एंड को और ये वाला एंड को, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो इसके क्रॉस में EMF जनरेट होगा। वही EMF कितना होगा हमें पता करना है, तो वो EMF कितना होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए ओमेगा से जनरेट कर रहा है। अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस रॉड का x2 dx डिस्टेंस पे, ये मान लीजिए x है और ये dx एलिमेंट ले लिया आपने, ये dx, तो dx ये लेंथ का एक रॉड हो गया, तो जिसका वेलोसिटी जो है इस तरफ है कुछ v, ठीक है। तो इस रॉड इस एलिमेंट dx जो है उसमें जो EMF जनरेट होगा वो EMF देखिए, और ऐसे dx जितने भी लीजिएगा सबका EMF का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। देख लीजिए अपने आप कि सबका डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि सबकी वेलोसिटी सेम है, सब मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर हैं, जितने भी dx एलिमेंट होंगे। तो ये जितने भी dx छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे उन सब का EMF ऐड हो जाएगा, टोटल EMF ऑफ द रॉड, ठीक है। तो लिखेंगे EMF ड्यू टू एलिमेंट dx, छोटा सा एलिमेंट लिए dx, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, तो dx की जगह dx के लिए de लिखते हैं, ठीक है, EMF, तो d इक्वल टू Vx लिखते हैं क्योंकि x पोजीशन पे लिया गया, VB dx, क्लियर है।
अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ई हो जाएगा इधर, और इंटीग्रल ऑफ वी एक्स बी डी एक्स। सवाल यह है कि यहाँ b सबके लिए कांस्टेंट है, बाहर हो गया, इंटीग्रल ऑफ वी एक्स डी एक्स हो गया। अब वी एक्स मतलब कि x पोजीशन पे v इक्वल टू ओमेगा एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर याद कीजिए। किसी भी पोर्शन पे वेलोसिटी निकालना है तो जो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टाइम्स उसका रेडियस। तो x वाले पोजीशन का रेडियस कितना है, x। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से l तक, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x 0 से l तक, तो ये हो जाएगा 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर। ये आ गया EMF टोटल जनरेटेड। मतलब एंड ए और बी की बात करें तो एंड और ए और बी के बीच में इतना EMF जो है जनरेट हुआ है। ये केस समझ में आ गया। अब EMF पता चल गया। कभी कोई बोलेगा कि भाई साहब यहाँ और इसके बीच में किसी तरह से ये मोशन भी हो रहा है और कनेक्ट कर दिया गया है, तो इसमें कितना करंट होगा, रेजिस्टेंस अगर दिया गया है तो आप करंट भी बता सकते हैं, क्योंकि ये एक बैटरी की तरह हो गया। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला याद रहेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मोशनल EMF के ऊपर में। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या बोलता है, ए वायर लूप कन्फाइंड इन ए प्लेन इज रोटेटेड इन इट्स ऑन प्लेन with some angular velocity, a uniform magnetic field exists in the region, find the EMF induced in the loop। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि रोटेटेड इन इट्स ओन प्लेन। भाई साहब कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी नहीं दिया है। ये बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है, लूप जो है वो अपने ही फील्ड में रोटेट कर रहा है, ऐसे अपने ही प्लेन में ऐसे। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आप किसी तरह ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर का जो ये होगा, आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ऐसे लेते हैं ऐसे, तो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा सेम रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। जो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है लूप। तो लूप के रोटेट होने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, ऐसे घूम रहा है। ठीक है। आप फील्ड अगर आप ऐसे लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लूप तो अपने ही प्लेन में रोटेट हो रहा है, तो लूप का एरिया एक एरिया सेम रह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम क्रॉस कर रहा है। सो देयर इज नो चेंज, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 0, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 0, सो EMF इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फिगर दे दिया गया है, बोल रहा है कि अ लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ये वाला स्क्वायर लूप है, 5 सेंटीमीटर इज बीइंग मूव टुवर्ड्स राइट एट ए कांस्टेंट स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द फ्रंट एज एंटर्स द 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर फील्ड रेंज है, वाइड मैग्नेटिक फील्ड एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 जो है वो फील्ड में जस्ट एंटर कर रहा है। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 22 सेकेंड। ये 4 क्वेश्चन है 30 सेकेंड। ठीक है। और ये आपको EMF का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बेसिक क्लियर करता है, इसको ज़रूर अपने से खुद से करने आना चाहिए। ठीक है। आप इसको ऐसे एनालाइज कीजिए, ये जो है t इक्वल टू 0, इसमें सही से नहीं दिखाया गया है, सही इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। t इक्वल टू 0 पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये होगा, ये t इक्वल टू 0 पोजिशन हो गया, ये लूप जो है यहाँ पे। अब t इक्वल टू 0 है, ये क्या है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे जस्ट टच किया है, लिखा है ना, फ्रंट एज एंटर्स द 20 सेंटीमीटर वाइड मैग्नेटिक फील्ड एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे एंटर किया है। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद ये कितना आगे मूव कर चुका रहेगा, 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी दिया हुआ है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेंटीमीटर अंदर चला गया। तो 2 सेकेंड बाद अगर इसको ड्रॉ किया जाए t इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो ये 2 सेकेंड अंदर चला गया है। तो दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, 2 सेंटीमीटर अंदर, ये 2 सेंटीमीटर अंदर, इसका मतलब कि 3 सेंटीमीटर बाहर होगा, 2 सेंटीमीटर अंदर होगा, 3 सेंटीमीटर बाहर, 2 सेंटीमीटर अंदर। कैसे किया जाए, ये रहा, ये इस कलर में जो दिखाया गया है, ये t इक्वल टू, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे दिखाया गया है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में देखिए इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया बढ़ते जा रहा है।
तो देयर इज डी फाई बाई डी टी, ठीक है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो वी बी एल फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमने देखा है कि जो एरिया जो बढ़ता है, ये वाला लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, वही केवल मैटर करता है, ये वाला लेंथ मैटर नहीं करता है, ये वाला, ठीक है। तो ये लेंथ जो है मैटर करता है। एरिया में डेरिवेशन में देखे हैं कैसे केस में वी बी एल होता है। तो फर्स्ट केस का अगर हम लोग करें केस 1 में, तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड EMF इंड्यूस्ड विल बी वी बी एल, फॉर्मूला में V दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, B दे दिया गया है कितना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है 0.6 टेस्ला यहाँ पे दिया गया है, तो 0.6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा 1 क्या है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको मीटर पर सेकेंड 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेंथ को भी कर देंगे, ठीक है। तो V हो गया, B हो गया, और L कितना है 5 सेंटीमीटर, 5, तो 10⁻⁻4 किए, क्योंकि दो बार, एक बार V के लिए और एक बार L के लिए, मीटर में कर दें। यूनिट का ध्यान रखना है प्लीज़। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4, क्या होगा यूनिट, EMF है तो वोल्ट। क्लियर है ए पार्ट। इसी तरह से बी पार्ट को देखिए, जब t इक्वल टू 10 सेकेंड हो जाएगा, t इक्वल टू कितना 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद में ये कितना ट्रेवल कर चुका रहेगा फ्रंट एज, तो x10 इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10, मतलब 10 सेंटीमीटर अंदर चला गया है, मतलब पूरा का पूरा अंदर चला गया है, ठीक है। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड में ये कहीं यहाँ पे रहेगा, पूरा अंदर में। तो जब पूरा अंदर में है और मोशन कर रहा है, तो इसके अंदर का EMF बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है क्या, मतलब कि अमाउंट ऑफ फ्लक्स विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस स्क्वायर लूप इज नॉट चेंजिंग। अब वो यहाँ हो चाहे थोड़ा दूर और आगे बढ़ जाए, है तो सेम ही, चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान से समझिए, वो लूप यहाँ पे है या वो लूप आगे बढ़ करके यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगा, क्योंकि एरिया सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है टोटल। तो बी केस में EMF 0 होगा, जी इंड्यूस्ड इक्वल टू 0। सी वाले पार्ट को देखिए, सी वाले पार्ट में वापस देखिए क्या हो रहा है कि t इक्वल टू 22 सेकेंड, तो 22 सेकेंड ही क्यों बोला है, वो भी एक लॉजिक है कि t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, तो कितने सेकेंड बाद वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा। पहला वाला जो है कितने दूर चला जाएगा 22 सेकेंड में, 22 सेंटीमीटर चला जाएगा, ठीक है। x22 अगर करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि वो सिचुएशन अगर हम ड्रॉ करते हैं 22 सेकेंड में, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर बाहर निकला है और बाकी 3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ है ये। तो इस सिचुएशन में है, इसका मतलब कि जैसे जैसे ये इस तरफ जा रहा है वैसे वैसे इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, मतलब चेंजिंग हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा VBL। केवल क्या है, उस समय मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था जब वो t इक्वल टू 2 सेकेंड में था, और जब t इक्वल टू 22 सेकेंड में है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो जाएगा वो उल्टा होगा, जो इसमें नहीं पूछा गया। तो सी पार्ट के लिए अगर हम बोलें तो EMF इंड्यूस्ड सेम रहेगा VBL, और वही रहेगा 3 × 10⁻⁻4 वोल्ट। क्लियर है। इसी तरह से डी पार्ट में बोल रहा है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा कि वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है, 30 सेकेंड बाद पूरा बाहर में है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, तो देयरफॉर EMF इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये इस तरह से आपको एक एक न्यूमेरिकल्स जो है ध्यान में रख करके करना पड़ेगा। ओके, इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि दिस फिगर शोज ए वायर स्लाइडिंग ऑन ए 2 पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ L। ठीक है, ये अब मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर जैसा दिखाया गया। व्हाट फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द वायर मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। वेरी गुड। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए पहली बात कि इस पे फोर्स की ज़रूरत है क्या। देखिए फोर्स कब लगता है, कोई भी वायर है, अगर ये वायर ही है, ये वायर है, अगर ये मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स कब लगेगा, जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तभी फोर्स लगेगा। ठीक है, मूवमेंट की वजह से फोर्स लगेगा अगर करंट फ्लो कर रहा है तो, बट इसमें करंट फ्लो करने के लिए सर्किट को क्लोज होना पड़ेगा,
बट सर्किट तो कहीं से क्लोज है नहीं, क्लोज नहीं है तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा इसके मूवमेंट की वजह से वो जो है वो ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा, जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आएगा तब तक तो इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट आ जाएगा तब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है स्टेडी स्टेट की बात, तो नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि वो स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट की बात अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ओपन सर्किट हो गया, इसमें कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है तो इसके ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो मैग्नेटिक फोर्स, एंड देयरफॉर एफ इक्वल टू एफ मैग्नेटिक इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? एट स्टेडी स्टेट आई इक्वल टू 0, ओपन सर्किट है, सिंस ओपन सर्किट। क्लियर है? ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट, जितने आप न्यूमेरिकल्स करेंगे बेसिक से लेकर के थोड़ा सा मिडिल और टॉप वर्जन तक, तब तक आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होते जाएगा, कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो उसे आप डाउट सेक्शन में जा कर के ज़रूर डाउट पूछिए। ओके, थैंक यू।